हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उसके बेसिस पे हम एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लिखा आएगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म, इनमें से कोई भी एक सीक्वेंस आ जाएगी और आपको बना के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो जरा हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया, मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। देखिए तो आंसर देखिए इसका कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट by Euclid division lemma, by Euclid's division lemma, any positive integer is in the form is in the form of a equals to बी क्यू प्लस आर। ओके, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। वी नो दैट द बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमें यूक्लिड ने बताया था। उसने ये बताया था कि आपका जो आर है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा और छोटा होगा हमेशा बी से। ठीक है, तो ये यूक्लिड ने बताया। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करना चाह रहे हैं, थर्ड, यानी थर्ड पार्ट में इसका करना चाह रहा हूँ आपका थर्ड पार्ट। जैसे मैं थर्ड पार्ट करूंगा वैसे सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है थर्ड पार्ट में 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यानी b की जगह क्या है 4। अगर b की जगह 4 है, हमने कहा पुट, अगर मैंने पुट किया, क्योंकि देखो इसमें मुझे b की जगह क्या चाहिए 4, तभी तो 4q बनेगा। तो पुट b इक्वल्स टू 4। अगर b यानी मेरा डिवाइजर, देखो b इक्वल्स टू 4 का मतलब b मेरा क्या होता है डिवाइजर, q मेरा क्या होता है क्वेश्चन, r मेरा क्या होता है रिमाइंडर, यानी b को मैं क्या पुट करना चाह रहा हूँ 4। तो b इक्वल्स टू 4, देन r में b, r आपका क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर आप 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। ये हम पहले बता चुके हैं। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ केस फर्स्ट, अब पहला केस स्टार्ट कीजिए। पहला केस है आपके पास, पहला केस है व्हेन b इक्वल्स टू आपके पास 4 है एंड r इक्वल्स टू आपके पास 0 है। पहला केस, जब b आप 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या होता है आपके पास 0। तो बाई इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए a इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, a इक्वल्स टू बनेगा, b की जगह आपको क्या रखना है 4q प्लस r की जगह आपको क्या रखना है 0। दैट इज क्या आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू 4q, यानी पहला नंबर आपके पास 4q आ गया। फिर केस नंबर सेकंड में देखिए, केस नंबर सेकंड में आप b की वैल्यू क्या रखेंगे, व्हेन b इक्वल्स टू 4 एंड r इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप 1, r इक्वल्स टू 1। तो जब b 4 रखते हैं और r 1 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। ठीक है, केस नंबर थर्ड देखिए। केस नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर थर्ड में जब व्हेन b इक्वल्स टू आपके पास 4 है एंड r इक्वल्स टू आपके पास कितना है 2, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 4q प्लस 2। ओके, अब यहां पे देख लीजिए केस नंबर 4, ठीक है। व्हेन हमने कहा व्हेन b इक्वल्स टू आपके पास क्या है 4 एंड r इक्वल्स टू की बात देखिए, r क्या है हमारे पास आपके 0 आ गया, 1 आ गया, 2 एंड 3 हो गया।
तो ए की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 4q प्लस 3। तो आपके पास पहला नंबर क्या बना 4q, दूसरा 4q प्लस 1, तीसरा 4q प्लस 2, चौथा 4q प्लस 3। 4q प्लस 4 नहीं बन सकता क्योंकि रिमाइंडर कभी अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालने हो, नाउ इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो पूछता है इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालो, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर तो वो कितने होंगे, देखो इवन की बात करें तो इवन इसमें देखो 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, तो आपका 4q और 4q प्लस 2 आपका इवन इंटीजर हो गए। एंड ऑड इंटीजर इसमें कितने निकल के आएंगे, ऑड इंटीजर तो वो होंगे आपके पास 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो देखिए इसके वजह से देखिए फिर से समझिए एक बार कि हमें हमें ये वाला पार्ट निकालना था, तो हमने क्या किया, एक इक्वस टू इक्वल डिवीजन में कहता है ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा 4 होना चाहिए, तो आर इसके हिसाब से आपका 0 1 2 3 होगा। और इस वैल्यू में बी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू पहले 0 रखो तो पहला निकल के आएगा, फिर बी की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 1 रखो दूसरा निकल के आएगा, बी की वैल्यू 4 आर की वैल्यू 2 रखो तीसरा निकल के आएगा, बी की वैल्यू 4 आर की वैल्यू 3 रखो चौथा निकल के, 4 इंटीजर आगे तो वो 4 होंगे। सो हम लिख देंगे लास्ट में, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास ये अगर आपको निकालना है तो b की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 5, और r में भी क्या होगा 0 1 2 3 4 4 तक जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें आप b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6, और r में भी 0 1 2 3 4 5 5 तक जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऐसे निकल के आपके पास सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज इनको करके मुझे पिक सेंड कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। कुछ सम इंटीजर m का मतलब है कि m कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए स्क्वायर हम तब करेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम किसका स्क्वायर करें, किस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें, ये पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से आएगा। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक क्वेश्चन था शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी देखिए यूक्लिड ने बताया कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, ऐसे ये सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है जिनका आप स्क्वायर करेंगे। जब भी आपके पास किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के लिए है या क्यूब करने के लिए है, तो इसमें से आप एक पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करोगे। अब आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए स्क्वायर कैसा होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1। तो अब इसमें से आप 2q या 2q प्लस 1 ये पॉजिटिव इंटीजर सर्च करो, सेलेक्ट करोगे कि ये वाला। तो हमने कहा 3 है तो दैट मीन्स हम 3 वाला लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में आइए हम कहते हैं कि एज वी नो दैट एज ओके तो क्या लिखेंगे एज वी नो दैट एनी दैट बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, हमने कहा इस फॉर्म में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें। हमने इसको एक सिलेक्ट कर लिया 3q प्लस 1 3q, इसका हम स्क्वायर करेंगे, हमने इसका स्क्वायर करना है। तो हमने केस नंबर फर्स्ट बनाया, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है, हमने ए लिया कितना 3q और हम इसका स्क्वायर करना है, उसने स्क्वायर करने के लिए कहा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमने कहा ए स्क्वायर इक्वस टू हमें क्या चाहिए 3q स्क्वायर, यहाँ से देखिए कितना है 9q स्क्वायर। आपको बाहर क्या चाहिए 3, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3q स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेंगे, इसने कहा m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसका m मान लेंगे। तो हमने कहा ये क्या है हमारे पास 3m,
हमने कहा जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3q² है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट केस नंबर सेकंड पे आ जाइए। केस नंबर सेकंड, इसमें क्या दिया हमें a इक्वल्स टू 3q+1। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अब की बार सेकंड लिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया 3q+1 होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस 6q+1। यहाँ से देखिए हमें फिर से देखिए 3m+1, 3 बाहर लेना है और +1 को छोड़ देंगे, तो इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3q² प्लस 2q+1। ओके, तो हमारे पास देखिए क्या मिला, हमारे पास मिला 3, इसको हम क्या ऐड कर लेंगे m, तो ये 3m+1 हमने लिखा कि जहाँ m इस बार क्या है 3q² प्लस 2q। ओके, अगेन केस नंबर थर्ड हमारे पास क्या आया, केस नंबर थर्ड है a इक्वल्स टू 3q+2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² इक्वल्स टू 3q+2 स्क्वायर, स्क्वायर खोल दीजिए 9q² प्लस 12q+4। अब देखिए यहाँ से हमें लास्ट में क्या लाना 1, तो इसको 1 अलग कर देंगे तो कितना बचेगा 3, तो हम इसको लिखेंगे 9q² प्लस 12q+3+1। अब देखिए 1 को छोड़कर इन सब में से 3 कॉमन ले लो, 3q² प्लस 4q+1+1। हम इसको m लेट कर लेंगे, ये क्या हुआ हमारे पास 3m+1। हमने कहा वेयर, जहाँ पे m क्या है हमारे पास 3q² प्लस 4q+1। तो देखिए अब हम देख सकते हैं कि पहला स्क्वायर क्या है 3m, दूसरा स्क्वायर क्या है 3m+1, तीसरा स्क्वायर क्या है 3m+1। तो हमने लिखा सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है 3m और 3m+1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे ही करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इस बार क्यूब करने के लिए कहा उसने कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो आपके पास किस फॉर्म में आना चाहिए 9m, 9m+1, 9m+8। हमने कहा फिर हम पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से सर्च करेंगे, हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर हमने पहले ही यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बना के दिए हैं कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं, कुछ इस फॉर्म में, कुछ फॉर्म में, ये फॉर्म है सब पॉजिटिव इंटीजर का। अब किसका क्यूब करके आप 9 लाओगे, हमने कहा यार 3 से ही लिंक है 9 जो है 3 का ही फैक्टर है, तो हम इसी पॉजिटिव इंटीजर का यूज करेंगे इस बार फिर से। तो हमने कहा एज वी नो दैट, सॉल्यूशन पे आ जाइए, एज वी नो दैट ओके, देखिए ये कहता है कि एज वी नो दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखो फिर से हमारे पास वही आ गया। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो उसने क्यूब करने के लिए कहा है, तो क्यूब करने के लिए हमारे पास इंटीजर आ गया। तो केस नंबर फर्स्ट हम वही लेंगे, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है ए इक्वल्स टू हमने क्या लिया 3q। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे दोनों साइड, यानी a³ इक्वल्स टू 3q³। यहाँ से देखिए 27 क्यूब, हमें क्या बाहर लाना 9, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3q³। इसको हम मान लेंगे m, तो क्या लिखते हैं m, यहाँ पे हमने लिखा m इक्वल्स टू 3q³। यहाँ पे m एक इंटीजर है जो इसको हमने लेट कर लिया, तो 9m हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा केस सेकंड। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड कहता है
केस सेकंड कहता है कि ए की वैल्यू इस बार क्या लेनी है आपको, 3 क्यूब + 1 लेनी है। स्क्वायर क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब + 1 क्यूब। यहाँ से देखिए अगर हम इसको क्यूब खोलते हैं तो हमें पता है क्यूब क्यूब का फॉर्मूला काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ आपको। क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ 3a² b 3ab²। a - b³ का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे। ओके, तो हम देखें a + b का क्यूब खोलते हैं तो a³ यानी 3q³ + b³ यानी 1³ + 3a² b यानी 3a² × b और प्लस 3ab, a मीन्स 3q और b का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने इसको किया 27q³ प्लस यहाँ से आपके पास 1, यहाँ से देखिए प्लस के, यहाँ से आपके पास 27q² प्लस यहाँ से देखिए आपके पास 9q। ठीक है, इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q + 1। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको +1 लास्ट में चाहिए तो आप 9 किस में से कॉमन लेंगे, इन सब में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लिया, क्यूब प्लस यहाँ से 9q², मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ तो कॉमन मेरे पास आएगा 9, मुझे 9 कॉमन लेना है तो 3q³ प्लस 3q² प्लस q और +1। तो यहाँ से मेरे पास इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ m, तो मेरे पास क्या बना 9m + 1 हमने लिख दिया, वेयर m इक्वल्स टू हमारे पास 3q³ 3q² प्लस q। ओके, केस नंबर थर्ड पे आ जाइए। केस नंबर थर्ड आपके पास है a की वैल्यू आपके पास अब क्या है 3q + 2, क्यूब कर दीजिए a³ यहाँ से 3q + 2q, यहाँ से खोल दीजिए 27 डायरेक्ट खोल दूँ 27q³ प्लस के 8 + 3 × 3q² × 2 प्लस 3 × 3q × 2² खोल लीजिए इसको जरिए और सीक्वेंस में लिखिए इसको 27q² प्लस यहाँ से देखिए 9 × 2 = 27 54q² प्लस यहाँ से देखिए 36q और प्लस 8। ठीक है, हमें लास्ट में 8 चाहिए तो हमारे पास 8 है। देखिए लास्ट में हमें क्या चाहिए 8, तो हमारे पास 8 है तो हम कॉमन सिर्फ इसमें से लेंगे। कॉमन लिया कितना 9, तो 9 कॉमन लिया तो कितना बचा 3q² प्लस 6q² 4q और प्लस 8। तो हमने इसको m लेट कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया 9m + 8, जहाँ पे हमने कहा कि m हमारे पास क्या है 3q² 6q 3q³, ये क्यूब है, सॉरी क्यूब है, यहाँ से ये क्यूब है तो ये क्यूब होगा हमारे पास और ये स्क्वायर और प्लस 4q, ये इस तरह से हमारे पास बचा है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम क्यूब करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है 9m, फिर 9m + 1, फिर 9m + 8। तो हम लिखेंगे लास्ट लाइन में सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form of 9m + 1 9m + 8। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन
क्लियर ना हो तो मुझे एक बार फिर से बता दें, तो मैं इसकी दोबारा से अगेन इसकी वीडियो आपको फिर से बना के सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।